रूप बदलने वाली पिशाचिनी, भूल भुलैया की रात। गांव कालासर अपने रहस्यों के लिए जाना जाता था। वहां एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूल भुलैया हवेली कहते थे। कहते हैं उस हवेली में कभी कोई गया तो वापस लौट कर नहीं आया। यह कहानी शुरू होती है अंशु और उसकी दोस्त माया से, जो शहरी लोग थे और एडवेंचर के शौकीन। उन्होंने हवेली के बारे में सुना और वहां जाने की ठानी। गांव वालों ने उन्हें खूब मना किया, लेकिन अंशु और माया ने इसे सिर्फ एक लोक कथा समझा। रात के ठीक 12 बजे अंशु और माया हवेली के अंदर कदम रखते हैं। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उन्हें महसूस हुआ। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं, जिनके चेहरे अंधेरे में चमक रहे थे। फर्श पर अजीब सी आवाजें हो रही थी, जैसे कोई उनके साथ साथ चल रहा हो। अचानक माया को एक कमरे से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने अंशु को बुलाया और दोनों उस कमरे की तरफ बढ़े। कमरे के अंदर एक औरत बैठी थी। उसकी पीठ उनकी तरफ थी। उसकी साड़ी खून से सनी थी और बाल बिखरे हुए थे। कौन हो तुम? अंशु ने कांपती आवाज में पूछा। औरत धीरे धीरे उनकी तरफ मुड़ी। उसका चेहरा देखकर माया चीख पड़ी। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थी और उसके होंठ खून से सने थे। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, औरत ने धीमे मगर डरावने स्वर में कहा। अब तुम मेरे खेल का हिस्सा हो। इतना कहकर औरत ने अपना रूप बदल लिया। वह एक खूबसूरत महिला से एक भयानक पिशाचिनी बन गई। उसके नुकीले दांत और लंबे नाखून देखकर अंशु और माया के होश उड़ गए। पिशाचिनी ने हवेली को एक भूल भुलैया में बदल दिया। जहां भी वे भागने की कोशिश करते, वे फिर से उसी कमरे में पहुंच जाते जहां पिशाचिनी इंतजार कर रही होती। भागते भागते माया को एक पुरानी किताब मिली। उसमें लिखा था कि यह पिशाचिनी एक राजकुमारी थी, जिसे उसके ही प्रेमी ने धोखा दिया था। अब वह हर उस इंसान को मारती है जो उसकी हवेली में कदम रखता है। लेकिन उसे रोकने का एक तरीका था, एक विशेष मंत्र जो हवेली के सबसे गहरे हिस्से में छिपा था। माया और अंशु ने साहस जुटाया और हवेली के तहखाने में पहुंचे। वहां एक प्राचीन मूर्ति के नीचे वह मंत्र छिपा था। जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़ा, पिशाचिनी वहां प्रकट हो गई। उसकी चीखें इतनी भयानक थी कि हवेली की दीवारें तक हिलने लगी। मंत्र पूरा होते ही पिशाचिनी आग की लपटों में घिर गई और दर्दनाक चीख के साथ हवेली के साथ ही जलकर राख हो गई। लेकिन क्या सच में अंत हो गया? अंशु और माया किसी तरह बचकर बाहर आए, लेकिन जब वे अपने घर पहुंचे तो दरवाजे के बाहर उन्हीं लाल आंखों की झलक फिर से दिखाई दी। कहानी खत्म नहीं हुई। जो इसे सुन रहा है, कहीं तुम अगले शिकार तो नहीं? अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आप और भी डरावनी कहानियां सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार मिलते हैं एक और खौफनाक कहानी के साथ।